हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर कभी भी एग्ज़ाम बिहार में टीचर का हुआ है तो उस सब का भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 550 क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद देखिए 551 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध या परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना, ताप्ती, नर्मदा, गंगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले तो ये बताइए सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस राज्य में है? तो देखिए गुजरात में है ये, और गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 3rd करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? बताइए पिलानी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नगर है? पर्यटन नगर है, प्रतिरक्षा नगर है, पतन नगर है, शैक्षिक नगर है। तो देखिए पिलानी एक प्रकार का शैक्षिक नगर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और बताइए किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? बताइए भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? रांची, नागपुर, सूरत, भोपाल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd, गुजरात के सूरत में। ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर है। बताइए डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूरत को ही कहा जाता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1954 में, 1970 में, 1972 में, 1973 में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, 9 सितंबर 1972 में आया था। तो इसे ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? मुंबई हैंगिंग गार्डन, खुसरो गार्डन लखनऊ, कोलकाता ईडन गार्डन, वृंदावन गार्डन मैसूर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd। ईडन गार्डन क्या है? एक क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3rd नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं के मध्य पेट्रोलियम उत्पादन के व्यापार को सुलभ बनाती है। तो बताइए भारत और किस राज्य को या भारत और किस देश को देश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादन के व्यापार को सुलभ बनाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी बताइए कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? बताइए कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय उद्यान है, जल विद्युत परियोजना है, प्रमुख समुद्री बंदरगाह है, चावल उत्पादन है। बताइए कांडला क्या है? तो देखिए कांडला एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? बताइए रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? बिहार की, हिमाचल प्रदेश की, झारखंड की, उत्तराखंड की। तो बताइए रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा रांची जो है झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट आंसर है। बिहार की राजधानी बताइए क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? बताइए लद्दाख और गिलगित
और पाकिस्तान से होकर के कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, असम, केरल, आंध्र प्रदेश। तो बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए असम में स्थित है और एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी आप लोगों को जानते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, असम में। बताइए भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है? बताइए नवाबों का शहर जो है किसे कहा जाता है? कानपुर को, कपूरथला को, लखनऊ को, चंडीगढ़ को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो देखिए एशियाई सिंह जो है गुजरात में पाए जाते हैं। और बताइए गुजरात के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बताइए किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बड़ोदरा में, अम्बाला में, वाराणसी में, दानापुर में। तो बताइए पहली बात किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। और गुजरात के किस शहर में है? तो बड़ोदरा में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? डल झील है, नैनीताल झील है, लोकटक झील है, वुलर झील है। तो बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। और बताइए वुलर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? बताइए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? बताइए भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? बाघ के लिए, भेड़िया के लिए, हरे कबूतर के लिए, कछुआ के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कछुआ के लिए। और ये बताइए भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए करतारपुर कॉरिडोर या करतारपुर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्र में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? तो बताइए निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्र में किसे भारत में सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? नंदा देवी को, नोकरेक को, नीलगिरी को, मानस को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नीलगिरी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? बताइए भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? गांधी एक्सप्रेस, भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, केरल है, बिहार है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिहार जो है मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसे आप लोगों को जानना है। ये कुल उत्पादन का 85% जो है खुद उत्पादन करता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है?
65% है, 85% है, 78% है, 73% है। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4th है, 43% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेला डीला श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बताइए बेला डीला श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बस्तर में है, बैतूल में है, खरगोन में है, सिंहभूम में है। तो बताइए बेला डीला श्रेणी किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है क्योंकि दांतेवाड़ा जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन, तो इसका करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, दांतेवाड़ा जिला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का जिला है। तो यहाँ पे दांतेवाड़ा जिला कोई नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन फसल संबंधित है। बताइए अमन फसल किससे संबंधित है? मक्का से, ज्वार से, अरहर से, धान से। बताइए अमन फसल किससे संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो अमन है ये धान का एक प्रकार है जो कि पश्चिम बंगाल का है। अमन, ओस और बोरो। अमन, ओस और बोरो क्या है? पश्चिम बंगाल का चावल का एक किस्म है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे नर्मदा दिया है, नर्मदा के साथ साथ आप लोगों को ताप्ती को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। बताइए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, पर्वतीय वन है, मैंग्रोव वन है। तो बताइए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किस किस में पाए जाते हैं? बताइए सुंदरी वृक्ष किस में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो बताइए सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। बताइए उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? नई दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, आगरा से चेन्नई को जोड़ता है। तो बताइए उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। बताइए भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? जनवरी फरवरी है, मार्च अप्रैल है, जून जुलाई है, अक्टूबर नवंबर है। तो देखिए भारत में लौटते मानसून की जो ऋतु की अवधि है वो अक्टूबर नवंबर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। बताइए कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं, चाय वर्षा कहते हैं, मावट कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं। तो बताइए कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आम्र वर्षा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है। बताइए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, उष्णकटिबंधीय शुष्क है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र है। तो बताइए भारत की जलवायु कैसी है? तो देखिए भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? बताइए निम्नलिखित फसलों में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, सरसों, चना, ज्वार। तो देखिए रबी की फसल जो है गेहूँ भी है, चना भी है, सरसों भी है, लेकिन ज्वार नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बताइए रबी का फसल जो है किस समय लगाया जाता है और किस समय काटा जाता है। तो देखिए सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और बसंत ऋतु में मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। बताइए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। लिंगानुपात कहलाता है, साक्षरता दर कहलाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है, जन्म दर कहलाता है। तो बताइए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं। बताइए मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं। कोयला के लिए, चांदी के लिए, लौह अयस्क के लिए, सोना के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। बताइए राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। गंगा नदी, बागमती, कोसी, महानंदा। तो बताइए राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गंगा पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बूलर झील है, भीमताल है, लोकटक झील है, नैनीताल है। तो देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बूलर झील है और ये किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। बताइए एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो बताइए एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। मेघालय में स्थित है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। बताइए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। हिमाद्री है, हिमांचल है, शिवालिक है, सतपुड़ा है। तो बताइए हिमालय पर्वतमाला को उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिमाद्री इसका करेक्ट आंसर होगा। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। बताइए श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। चावल, जई, दूध, तिल। देखिए श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। बताइए एक किस राज्य में स्थित है। तो देखिए 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पे है। सांची, बिहार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, झारखंड में, क्योंकि पहले क्या था, बिहार का हिस्सा था। और ये किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। बताइए भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। चलिए बताइए, ऑप्शन फर्स्ट है मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो देखिए कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भगीरथी नदी से मिलती है। बताइए जब अलकनंदा नदी भगीरथी नदी से मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में।
तो देखिए कोनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, खड़गवासला, धौली गंगा। तो बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए हीराकुंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। यह विश्व का सबसे लंबा मृदा बांध है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बताइए किस राज्य में है? तो ये ओडिशा के संबलपुर जिले में है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितना है? 25.79 किलोमीटर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताइए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, असम में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। बताइए झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कुरवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।